देखिए, आज हम लोग जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं इसमें दशमलव को भिन्न में बदलने वाला है क्वेश्चन है, ठीक है ना। दशमलव को भिन्न में बदलें, ये क्वेश्चन से। और ये जो क्वेश्चंस आज हम लोग बताएंगे ये क्लास 9th और 10th दोनों में पूछता है और पूछेगा भी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग आज देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, अगर देखा जाए मान लीजिए कि 0.3 लिखा हुआ है। यहाँ सब लोग ध्यान से देखना, ठीक है ना। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 0.3, तो देखिए 0.3 है तो ये दशमलव में है, ठीक है ना। इसको बदलना है क्या चीज में, भिन्न में। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.3। अब इसके नीचे क्या होगा, देखिए ये दशमलव हटाएंगे तो 1 लिखाएगा। अब दशमलव के बाद कितना अंक है, तो 1 अंक है, तो 1 शून्य होगा, यानी कितना आंसर आएगा, कितना 3/10। और यही इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हुआ क्या, दशमलव को भिन्न में बदले, ठीक है ना। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, अगर देखा जाए कि अगर रहेगा 0.6 रहेगा, 0 पॉइंट क्या रहेगा 6, और ये भी दशमलव में है, इसको भिन्न में बदलना है, क्या होगा 0.6। ये दशमलव हटाएंगे कितना होगा, 1 होगा, और दशमलव के बाद 1 अंक है ना, तो 1 शून्य होगा, यानी होगा 6/10। अगर ये कटता है तो काट देंगे, तो देखिए 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 पचे 10, आंसर कितना आएगा 3/5। और यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो दशमलव को भिन्न में बदलने के लिए जान गए होंगे शायद ना, सीखे ना। तो उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, अगर रहेगा 0.25, ठीक है ना। यहाँ ध्यान देंगे सब लोग, ठीक है ना। 0. कितना रहेगा 25। तो इसको कैसे सोल्व करना है, तो देखो इसको ऐसे सोल्व करेंगे, 0.25 लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके नीचे देखिए दशमलव हटेगा तो 1 होगा ना, और दशमलव के बाद 2 अंक है तो कितना शून्य होगा, 2 शून्य। यहाँ पे कितना हो जाएगा 25/100। अभी तो कट जाएगा, 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो आंसर कितना आ रहा है 1/4। कितना आंसर आया 1/4 आया, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन रहेगा 0.625, अगर ये क्वेश्चन ध्यान देंगे यहाँ पे सब लोग, ठीक है ना। 0.625 है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए 0.625 है, इसको लिखेंगे 0.625, और ये दशमलव हटेगा तो उसके बाद 1 होगा, और दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक है, 1 शून्य, 2 शून्य, 3 शून्य हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 625 बटा 1000, बटा कितना हो जाएगा 1000। अब इसको काट देंगे, अब इसको क्या करेंगे, काट देंगे, ठीक है ना। तो 5 से कट जाएगा, या इसको 25 से भी काट सकते हैं। नहीं, ऐसा करिए कि 5 से काटिए, ठीक है ना। 5 एकम 5, 1 इधर आएगा 12, 5 दूनी 10, 2 इधर आएगा 25 हो जाएगा, 5 पचे 25। इसको भी 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 2 शून्य हो जाएगा 200। फिर 5 से काटेंगे, या तो 25 से काट सकते हैं, ठीक है ना। 25 पचे 25 से 25 अठी 200, ठीक है ना। इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा कितना 5/8, और ये इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग दशमलव को भिन्न में बदलने के लिए सीखें। इसी तरह से अगला क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, इसको अपने से बताइएगा, इसका आंसर कितना होगा 0.15। 0.15 इसको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग दशमलव को भिन्न में बदलने के लिए सीखें। हाँ, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये क्वेश्चन अपने से बनाइएगा, ठीक है ना, और कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें थोड़ा सा क्या करते हैं हम लोग, चेंजिंग करते हैं, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन तो बनाइए लेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, अगर सोचिए क्वेश्चन नंबर 6 में, अगर क्वेश्चन नंबर 6 में 0.3 और इस पर अगर रेकरिंग रहेगा, इसको क्या बोलेंगे, रेकरिंग, या इसको बार भी कहते हैं। 3 पर पावर रेकरिंग है, ठीक है ना, क्या बोलेंगे इसको, 3 पर पावर रेकरिंग। तो देखिए 3 पर पावर जो रेकरिंग होगा इसका मान क्या होगा, ठीक है ना। देखो एक चीज समझना है, क्या ध्यान से समझेगा सब लोग, ठीक है ना। 3 पर पावर क्या है, रेकरिंग है, तो हाँ, तो इसको लिख सकते हैं क्या, 3 लिख सकते हैं पहले, ठीक है ना। अब बताइए इसको 3 लिख सकते हैं, इस पर पावर रेकरिंग है, रेकरिंग का मान कितना होता है 9, तो नीचे लिखेंगे 9, ठीक है ना। अब इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी इसका आंसर कितना आएगा 1/3, ठीक है ना। इसका आंसर कितना आएगा 1/3 आएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 में अगर देखा जाए, अगर 0.6 पर रेकरिंग रहेगा, ठीक है ना, 0.6 पर रेकरिंग रहेगा, तो इसको कैसे बनाएंगे, 6 है तो 6 लिख देना है, और 1 अंक पर रेकरिंग है, 1 9 नीचे होगा,
अगर 1 अंक पर रेकरिंग रहेगा तो 1 9 नीचे होगा, तो बताइए 6 से 3 से कट जाएगा ना, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, इसका आंसर कितना आएगा 2/3। यहाँ पे सभी लोग ध्यान से समझना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान देंगे यहाँ पे सब लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या होगा, अगर यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा 0.0 अगर रहेगा 9 और इस पर रेकरिंग रहेगा तो कैसे सॉल्व करना है, देखिए ध्यान से सब लोग। ये 9 है, 9 लिख देना है, और 1 अंक पर रेकरिंग रहेगा तो 1 9 नीचे लिखेंगे, और ये 9 से 9 कट जाएगा एक बार में, इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन हुआ, ठीक है ना। अब उसी तरह से क्वेश्चन नंबर अगर 9 देखा जाए, इसमें देखिए क्या होगा, अगर 0.1, यहाँ ध्यान देंगे सब लोग, 0.1 और 0.13 है, ठीक है ना। और इसमें अगर दोनों पर रेकरिंग रहेगा, कितना अंक पर रहेगा, दोनों अंक पर रेकरिंग रहेगा, तो इसको कैसे बनाएंगे, ये पूरा लिखेंगे 13, और देखिए 2 अंक पर रेकरिंग रहेगा तो उसमें क्या होगा, नीचे 2 को 9 होगा, ठीक है ना। और अगर ये कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो यही इसका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा कितना 13/99, 13/99 इसका आंसर होगा, ठीक है ना। तो उसी तरह से क्वेश्चन नंबर फिर देखते हैं कितना, अगर देखते हैं 10वां क्वेश्चन, ठीक है ना, इसको मिटाते हैं। अब देखिए अगर रहेगा लिखा हुआ कि 0.33 और दोनों पर रेकरिंग रहेगा, ठीक है ना, समझना है सब लोग अच्छा से। तो इसमें क्या होगा 33 लिख देना है ऊपर, अब बट्टा अगर 2 अंक पर रेकरिंग, देखिए 2 अंक पर रेकरिंग है तो यहाँ पे कितना होगा 2 को 9 होगा, कितना होगा 2 को 9, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना होगा बताओ, 33 है ना, 11 से कट जाएगा, 11 तिया 33, 11 9 99, फिर देखिए 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, इसका आंसर कितना आएगा 1/3 आएगा। कितना आंसर आएगा 1/3, ठीक है ना। तो आप लोग लिखते भी जाइए फटाफट, ठीक है ना, और मिटाते जाएंगे फिर, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, अगर यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ रहे 0.2 और यहाँ लिखा हुआ रहे कितना 4, और से दोनों पे अगर रेकरिंग रहेगा तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए ये पूरा 24 लिखा हुआ है, 24 लिख देना है, और 2 अंक पर रेकरिंग रहेगा तो 2 को 9 नीचे लिखेंगे, ठीक है ना। अब इसको काट देना है, अगर कटेगा तो 3 से तो कट रहा है ना, 3 8 24, और 3 से काटेंगे तो कितना होगा 33 या 99, यानी इसका आंसर कितना होगा 8/33। कितना आंसर आएगा 8/33। तो इस तरह से हम लोग रेकरिंग वाला हिसाब जानते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना, इसको हम छोड़ रहे हैं, ये क्वेश्चन अपने से बनाइएगा कितना आंसर आएगा, ठीक है ना। 0.66, ठीक है ना, और ये दोनों पे रेकरिंग रहेगा, इसका आंसर बताइएगा क्या होगा, इसका आंसर कमेंट में बताइएगा कि क्या होगा 0.66 का रेकरिंग, ठीक है ना। फिर अब नेक्स्ट लेवल का हम लोग देखेंगे। अब देखिए जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक बनाए थे, ठीक है ना, 12 नंबर का क्वेश्चन को आप लोग कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 से थोड़ा सा लेवल को थोड़ा सा हाई करते हैं, ठीक है ना, तो उसका आंसर देखेंगे क्या आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में अगर क्वेश्चन रहेगा 0.012, ठीक है ना, 1 2 और सिर्फ 2 पर रेकरिंग रहेगा, यानी 1 पर रेकरिंग नहीं रहेगा, सिर्फ कितना रहेगा 2 पर रेकरिंग रहेगा, तो इसको कैसे बनाएंगे। देखिए ये पूरा डिजिट कितना लिखा हुआ 12 है, इसको 12 लिख देना है, जो हम बोल रहे हैं उसको अगर बोलने के लिए सीख जाइएगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। पूरा कितना लिखा हुआ है 12, इसको 12 लिख देंगे, और उसके बाद में जिस पर रेकरिंग नहीं रहेगा उसको घटा देना है, जिस पर रेकरिंग नहीं रहेगा उसको क्या करेंगे घटाएंगे। तो बताइए 1 पर तो रेकरिंग नहीं है तो 1 को क्या करेंगे घटा देंगे, 1 को क्या करेंगे घटा देंगे, और इसके नीचे देखिए क्या होगा, जितना अंक पर रेकरिंग रहेगा, जितना अंक पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 नीचे लिखना है। तो बताइए 1 अंक पर रेकरिंग है, 1 9 नीचे हो जाएगा, और देखिए 1 अंक पर रेकरिंग नहीं है उतना 0 नीचे होगा, यानी क्या करना है फिर से समझ लेंगे। पूरा 12 लिखा हुआ था 12 लिख दिए, 1 अंक पर रेकरिंग नहीं था, जिस पर रेकरिंग नहीं रहेगा उसको घटा देना है, तो 1 पर रेकरिंग नहीं है तो 1 को क्या करेंगे घटा देंगे, ठीक है ना। उसके बाद में जितना अंक पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 नीचे लिखेंगे, तो 9 नीचे लिख दिए, और 1 अंक पर रेकरिंग नहीं है तो 1 0 नीचे लिख देंगे, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे घटाएंगे, तो देखिए 12 में से 1 घटेगा कितना बचेगा 11, अब बटे कितना हो जाएगा 90, ठीक है ना। तो ये अगर तो कटेगा नहीं तो इसका आंसर कितना होगा 11/90, समझे सब लोग।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर, ठीक है ना। अगर सोचिए सेम क्वेश्चन रहेगा, अगर 0 पॉइंट रहेगा, 2 रहेगा, मान लीजिए कि 2 है और यहाँ देखिए अगर रहेगा 4 और यहाँ रहेगा 3, ठीक है ना, और इस पर रहेगा मान लीजिए कि 3 पर रेकरिंग रहे, तो इसको कैसे बनाएंगे। देखिए पूरा कितना लिखा हुआ है 43, तो 43 लिख देना यानी 43। इसमें से माइनस करना है किसको, जिस पर रेकरिंग नहीं है। तो किस पर रेकरिंग नहीं है, 4 पर रेकरिंग नहीं है, तो 4 को माइनस कर देना, ठीक है। अब बट्टा नीचे देखिए, एक अंक पर रेकरिंग है तो 1 9 नीचे होगा, और एक अंक पर रेकरिंग नहीं है तो 1 0 नीचे होगा, ठीक है ना। तो 43 में से 4 घटाएंगे यानी कि 13 में से 4 घटेगा 9, यानी कितना हो जाएगा 39, और बटा कितना हो जाएगा 90 होगा ना। अब ये देखिए कटता है कि नहीं, अगर कटता है तो काट देना है, नहीं कटना है तो नहीं कटेगा, तो यही आंसर होगा। लेकिन कट रहा है 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 से काटेंगे 30 तिया 90, यानी इसका आंसर कितना आएगा 13/90। कितना आंसर आएगा 13/90, यानी कि 13/90। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, ठीक है ना। इसी तरह का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट बनाएंगे और बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। यहाँ पे 90 है ना, तो 13 से यानी कि 90 है तो 30 होगा ना, तो यहाँ पे आंसर कितना होगा 30 होगा, ठीक है ना। 90 नहीं होगा, कितना होगा 30 होगा, 13/30 इसका आंसर होगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर रहेगा 0.5 और 9, कितना रहेगा 0.5 और 9, और सिर्फ रहेगा 9 पर रेकरिंग, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है 0.59 सिर्फ 9 पर रेकरिंग है, अर्थात 5 पर रेकरिंग नहीं है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए यहाँ पे क्या करना है, पूरा डिजिट कितना लिखा हुआ 59 है, 5 पर 9 59, ठीक है ना, यानी कि 59 लिखा हुआ है। उसमें से घटाना है किसको, ये 5 को घटाएंगे, यानी कि 5 पर रेकरिंग नहीं है तो 5 को घटा देंगे। और इसके नीचे कितना होगा, देखिए एक अंक पर रेकरिंग है तो 1 9 नीचे होगा ना, एक अंक पर रेकरिंग है तो 1 9 होगा नीचे, और एक अंक पर रेकरिंग नहीं है तो 1 0 होगा नीचे, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बताइए 59 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा 59 में से 5 घटेगा कितना होगा 54, अब बटे नीचे कितना होगा 90। अब तो ये 3 से कट जाएगा, अब ये 3 से कटेगा, 3 से कटेगा कि 2 से कटेगा, बताइए 2 से काटेंगे, ठीक है ना। 2 से काटेंगे तो 27 दूनी 54, और 2 से काटेंगे तो कितना होगा, 2 से काटेंगे तो कितना होगा 45 दूनी 90, ठीक है ना। अब देखिए 9 से कट रहा है, 9 से काटेंगे, 9 तिया 27, 9 पचे 45, इसका आंसर कितना आ रहा है 3/5। इसका आंसर कितना आ रहा है 3/5, और 3/5 इसका क्या होगा आंसर होगा। इसी तरह का एक क्वेश्चन आप लोग अपने से बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अगर यहाँ पे लिख देते हैं 0.0 लिख देते हैं कितना 7, और यहाँ पे लिख देते हैं 9, 7 9, और सिर्फ 9 पर रेकरिंग देते हैं, तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा कि क्या होगा। देखिए अब क्या है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप किए, ठीक है ना, थोड़ा सा लेवल को अप किए हैं। अब इसको हम लोग इसमें देखेंगे कि कैसे इसको बनाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे सभी लोग, और कम से कम इसमें 20 क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें 16 क्वेश्चन बता चुके हैं, और 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन और बताएंगे, और 20 क्वेश्चन इसमें हम लोग बताएंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये क्लास 9th और क्लास 10th क्लास 8 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन जो है 8 में भी है, 7 में भी है, 9 में भी है, और 10 में भी है। और ये इसी तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में क्लास 9th और 10th दोनों में पूछा हुआ भी है, और पूछने की संभावना भी है, ठीक है ना। इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छा से सीखेंगे क्या होता है इसका आंसर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है 3.7 पर रेकरिंग है, इसको पहले समझेंगे किस तरह से लिख सकते हैं इसको, और भी इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 3 + 0.7 पर रेकरिंग। इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 + 0.7 पर रेकरिंग। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 3 को 3 लिख देना है, प्लस कर देंगे। अब यहाँ ध्यान देंगे सभी लोग 0.7 पर रेकरिंग है ना, तो इसको लिख सकते हैं कितना 7/9। इसको क्या लिख सकते हैं 7/9, क्योंकि एक अंक पर रेकरिंग है। पहले देखिए पूरा कितना लिखा हो 7, तो 7 लिख दिए, और एक अंक पर रेकरिंग था 1 9 नीचे लिख देंगे। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे भिन्न का जोड़ कर देंगे, और ये इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो इसमें भिन्न का जोड़ करेंगे तो 9 हो जाएगा एलसीएम, 9 तिया 27 + 7 कितना हो जाएगा 7 7 14 के 4 बाकी तो 34/9, और यही इसका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है ना। अच्छा देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेंगे, अगर यहाँ लिखा हुआ है ना 3 + 7/9, तो इसको हम लोग इसको सटा देना है, सिर्फ इसका आंसर हो जाएगा 3×7/9, ठीक है ना। इसको सिर्फ सटा देंगे। एक एग्जांपल और बताते हैं, ठीक। अगर लिखा हुआ रहेगा मान लीजिए 4 + 1/2 लिखा हुआ रहेगा, इसको लिख सकते हैं 4×1/2। अगर लिखा हुआ रहेगा 3 + 2/,
5 अगर लिखा हुआ रहेगा इसको सिर्फ सटा देना है, ठीक है ना, लिख देना है 3.2/5, यही सब इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसमें हम लोग भिन्न का जोड़ किए, इसका आंसर कितना है 34/9 आया, ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग किस प्रकार से और बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह का क्वेश्चन और नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे सब लोग समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 में अगर क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे लिखा हुआ कितना, अगर क्वेश्चन रहेगा लिखा हुआ 1.27 और दोनों पर रेकरिंग रहेगा 1.27 है और दोनों पे डिजिट पे, दोनों अंक पे क्या है रेकरिंग है, तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 1 + 0.27 और दोनों पर रेकरिंग हो जाएगा 27 पर, इसको तो ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखिए अब इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, 1 + 0.27 है यानी कि पूरा कितना 27 लिखा हुआ है, 27 पर रेकरिंग है ना, तो पूरा 27 लिख देना है। और देखिए 2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 × 9 नीचे हो जाएगा, होगा ना। और ये अगर कटता है तो काट देंगे, तो कट तो रहा है ना, 9 से कट रहा है, 9 तिया 27, 9 से काटेंगे तो कितना होगा 11, ठीक है ना। यानी कि कितना होगा 1 + 3/11, 1 + 3/11। अभी क्या लिखा हुआ है, ये दिया हुआ है यानी कि भिन्न का जोड़ के रूप में कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। इसको क्या करेंगे भिन्न का जोड़ के रूप में करेंगे, यानी कि इसको भिन्न का जोड़ करेंगे, 11 को 1 से गुना करेंगे, 11 + 3/11, 11 3 कितना होगा 14, 14 बटे क्या होगा इसका आंसर 11, 14 बटे इसका 11 आंसर होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 तक हम लोग देखें, फिर 2 क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद में ये क्लास समाप्त करेंगे फिर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इस क्वेश्चन को 4.53 है ना लिखा हुआ, यानी कि 3 पर रेकरिंग सिर्फ इसमें है। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं क्या, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 4 + 0.53 और सिर्फ 3 पर रेकरिंग, इसको तो ऐसे लिख सकते हैं ना। इसको जोड़ेंगे ना तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान देंगे यहाँ सब लोग, 4 लिखना है प्लस, अच्छा देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ 53, ये 53 पूरा लिख देना है यानी कि 53, ठीक है ना। और देखिए इसमें 5 पर रेकरिंग नहीं है तो 5 को क्या करना है घटा देना है, 5 को क्या करना है घटा देना है। अब उसके नीचे देखिए क्या होगा, देखिए 1 अंक पर रेकरिंग है, 1 9 नीचे होगा, और 1 अंक पर रेकरिंग नहीं है 1 0 भी नीचे हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे 4 + 53 में से 5 घटा देना है तो कितना होगा 48 ना, 53 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा 48 होगा, अब बटे कितना हो जाएगा 90। अब ये कटता है तो काट देंगे, कटता है तो काट देना है। तो देखिए सबसे पहली बात, अगर ये 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे 16 × 48, 3 से काटेंगे 30 × 90, फिर 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 × 8 16, 2 से काटेंगे कितना होगा 15, इसको लिख सकते हैं कितना 4 + 8/15, 4 + 8/15। अब इसको क्या करना है, ये तो भिन्न का जोड़ आ रहा है, इसको लिख सकते हैं क्या 4.8/15, 4.8/15। अब इसको क्या करना है, इसको हम लोग ये पूर्णांक को भिन्न में बदल देंगे, तो 15 चौका 60, ये दोनों गुना करेंगे 15 चौके 60, 60 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा 60 और 8 68, 68 बटे कितना आंसर आएगा 15, और ये तो कटेगा नहीं इसलिए इसका आंसर कितना होगा 68/15 होगा, ठीक है ना। आप लोग उतार लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर क्वेश्चन नंबर लास्ट 20 देखेंगे और 20 नंबर क्वेश्चन फिर बनाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में है क्या 18.48 पर रेकरिंग है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान देंगे यहाँ सब लोग, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 18 + 0.48 पर रेकरिंग लिख सकते हैं ना इसको ऐसे। तो देखिए यहाँ से कितना आएगा 18 + 0.48 है ना, तो पूरा 48 है तो 48 ऊपर लिखेंगे, अब बटे नीचे कितना होगा 2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 × 9 नीचे होगा। अगर ये काटता है तो काट देना है, 3 से कट रहा है, 3 से काटेंगे तो कितना होगा, 3 से काटेंगे तो 16 × 48 और 3 से काटेंगे तो कितना होगा 33 × 99, तो यहाँ पे कितना आएगा बताइए 18 + 16/33, 18 + 16/33 आएगा, 18 + 16/33 हो जाएगा। अब तो ये कट नहीं रहा है, नहीं कट रहा है तो इसको क्या करेंगे भिन्न का जोड़ करेंगे, इसको भिन्न का जोड़ करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 18.16/33, 18.16/33 इसका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है कि अगर ये पूर्णांक के रूप में, इसको भिन्न के रूप में अगर चेंज करना रहेगा तो ये 18 को 33 से गुना करेंगे और 16 ऊपर में जोड़ देना है, ठीक है ना, और उसके बाद नीचे 33 लिख देंगे। तो इस तरह से इसके आगे अगर क्या होगा इसको बताइएगा कि आप लोग, ठीक है ना, कमेंट में। आप देखिए इसी तरह का ये क्लास 9th और 10th का था, अब हम लोग नेक्स्ट जो क्लास लेंगे उसमें से अब इसी तरह से हम लोग इसको पूरा पढ़ेंगे, ठीक है ना। और अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर कीजिएगा ग्रुप में।